तो इसी में निकल जाता है कि नेट चल जाए, नेट चल जाए, नेट चल जाए। चलो हो गए, नोट कर लिया है। चलिए आ जाइए, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो कल मास नंबर बता रहे थे ना आप लोगों को, एटॉमिक नंबर समझ गए थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर का मतलब क्या हो गया? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास जो होता है मास नंबर से स्लाइटली डिफरेंट होता है ना। आप जब भी देखेंगे यहाँ पर देखो, जो मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, बोरोन देखिए, बोरोन का मास नंबर कितना है? बोरोन का मास नंबर कितना है? बताओ कितना है? अच्छा ये छोड़ो, कार्बन बताओ। कार्बन 12, और कार्बन का मास कितना है? 12 है, 12.08 है या नहीं? इसका मास जब कितना है? 10.81। मास नंबर कितना है? मास नंबर 10 मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 5 है, कितना होगा? 10 होगा। अरे होना चाहिए ना। कितना दे रखा है वहां पर? 10.81। और फ्रैक्शन में आ सकता है क्या मास नंबर? तो एटॉमिक मास क्या होता है? तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे, 10th में नहीं 9th में ही पढ़े होगे। एवरेज मास पढ़ा था। एवरेज मास तो क्या है? हम लोग जो मास डिसाइड करते हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस क्या है, कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, उन सभी को कोरिलेट करके उसका मास डिसाइड करते हैं। एटॉमिक मास क्या हमारा, उसके सभी को मेजर करके, सभी का कंट्रीब्यूशन को ऐड करके हम लोग जो एवरेज मास निकालते हैं वो हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे तुमने पढ़ा भी होगा, अभी जस्ट पढ़ा होगा उसमें, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 by 6.03 into 10 के पावर 23, it will give atomic mass। होता है मास नंबर मल्टीप्लाई बाय AMU, ये होता है ना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर मल्टीप्लाई बाय AMU होता है। अब मास नंबर क्या है? डिपेंड करता है कितने आइसोटॉप्स हैं, क्या वेरिएशन है, क्या रेजिस्टेंस है, कौन कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। पढ़ा होगा ना। कार्बन कितने हैं? 98.1। कार्बन 12 कितना होता है? 98.1% अवेलेबल है। कार्बन 13 कितने हैं? 1. तो ये यहाँ 1.01 करके कुछ अवेलेबल होता है। और जो कार्बन 14 है दैट इज 10 के पावर -3% में, ये सब परसेंट में है, इतना परसेंट अवेलेबल होता है। अरे होता है, सभी को क्लब करके निकालते हैं तो एटॉमिक मास निकलता है। समझे? तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, मास नंबर एटॉमिक मास में थोड़ा सा का डिफरेंस है। समझ गए? मास नंबर, जो मास नंबर है हमारा वो यूनिट लेस है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता। एटॉमिक मास का यूनिट होता है या नहीं? एटॉमिक मास का यूनिट होता है, क्या होता है एटॉमिक मास का यूनिट? क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट नहीं होता है, AMU। AMU होता है यूनिफाइड मास म्यू यूज करते हैं ना। AMU तो ओल्ड हो गया ना, ग्राम पर। एक एटम का मास किसमें डिफाइन करते हैं? म्यू, यूनिफाइड मास। यू म्यू का यूज करते हैं, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए? चलिए, तो ये नोट कर लिया था। चलिए, यहाँ जो यूनिट दे रखा है ग्राम पर मोल, ये किसका यूनिट है? नहीं, एटॉमिक मास का है ये। मैं तभी से तुम लोग को क्या बता रहा हूँ, मास नंबर जो हो गया, मास नंबर क्या है आपका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी वैल्यू आया यूनिफाइड मास ऐड किए दैट इज एटॉमिक मास। तो हम ये कहते हैं एटॉमिक मास हमेशा 10 नहीं होता। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो यहाँ वेरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि बोरोन के 3 आइसोटोप हैं, बोरोन 10, बोरोन 11 एंड बोरोन 12। इन तीनों को क्लब करके जो एवरेज मास आता है दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। समझा? समझा? तो ये ये जो यूनिट दे रखा है किसके लिए है? एटॉमिक मास के लिए है, मास नंबर के लिए नहीं है। समझ गए? अभी क्लियर है? क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों लगता एक ही जैसे है मगर थोड़ा सा का डिफरेंस है दोनों। समझ गए?
चलो आगे बढ़े। ये नोट कर लिया है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 10th में 9th में ही पढ़ा होगा। क्या लिख रहा है टीचिंग आईओसी, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा। हाँ ठीक है, तो अभी देखो ये हमारा क्या है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब में ए क्या इंडिकेट कर रहा होता है, मास नंबर, और नीचे में जेड क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है, आता है सभी को ये सब। चलिए आगे बढ़ते, फिर ये बता ही दिया था। अब आते हैं आइसोटोप्स पे। बताइए क्या होता है आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या बोला, एक सेकंड बताओ। सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses. सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass. नोट करेंगे डेफिनेशन। नंबर लिख लिया। ठीक है, चलिए लिखा, एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप में आपने एग्जांपल देखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, कार्बन 12 दे रखा है अभिजन तत्व में, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 14 के बाद बताओ क्या न्यूट्रॉन कितने होंगे। अच्छा, प्रोटॉन दोनों के पास कितने हैं, 6 है, इसलिए क्या बोला, एटॉमिक नंबर सेम हो गए। मास नंबर 12, मास नंबर 14, इसके पास न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो एग्जांपल यहाँ पे लिखिए, पहले ये एग्जांपल लिखिए, H1 H2 H3, और नाम भी लिखेंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये बहुत काम आएगा हमारा, कई बार आपको देखने को मिलेगा। उसको लिखेंगे, इसको हाइड्रोजन 1 भी बोलते हैं, H1 भी बोलते हैं, H2 भी बोलते हैं, H3 भी बोलते हैं। अब इसको H1 बीजा मत समझ लेना तुम लोग, यूएस नहीं जाना है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को जो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। तुम नए आए हो, कब लिया एडमिशन, सैटरडे, ओके ठीक है। चलिए चालू ही बात, कल ही क्लास चालू किया है इसका, ध्यान से पढ़िए, कुछ पढ़ाया नहीं, फिर भी एक दूसरे का नोट्स चेक कर लेना। हॉस्टल में हो क्या, नोट्स चेक कर लेना। तुम्हें समझ में आ रहा है, आ रहा है, लाओ फिर दो। अरे तू पहले दिन आई तो समझ में आने लगा, पूछो इसको पहले दिन समझ में आया था, नहीं ना। देखो इसको पहले उससे पूछो, पीछे वाले से, पहले दिन को समझ में आया था, नहीं, तुझे समझ में आ रहा है, ला बेटा सब चलो। अभी नहीं है, ठीक है, तो मेरा अकाउंटेंट किधर गया, तो उसके पास 1000 रुपए जमा हो गए मेरे, समझ, 10 रुपए दे देना, 1010 रुपए हो गया। क्या, हाँ 1010 तक दे देना, 1010 रुपए ना मेरे को, बेमानी मत करना। हेलो, हाँ सर,
ले लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ले लो। ठीक है, ओके। के पास कितना प्रोटॉन है? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो H1 के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? और H2 के पास कितने हो जाएंगे? और H3 के पास 2 हो जाएंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा किसी एलिमेंट का नाम बताओ जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, समझ गए? नेक्स्ट लिखो, कार्बन लिखो। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सिर्फ सिर्फ नाम लिखना है और कुछ नहीं, ये सब नहीं बनाना है, सिर्फ नाम लिखिए। अच्छा ठहरो, मैं लिस्ट बना देता हूँ, ठहर जाओ। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 6 एंड 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसको बाद में लिखेंगे। एंड मास नंबर, मास नंबर, एंड लास्ट में लिख लो एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर सभी का कितना आएगा? 6, 6 एंड 6 आ जाएगा। मास नंबर बताओ कितना कितना है सभी का? पहले का मास नंबर 12, दूसरे का 13, तीसरे का 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ 6, 7 एंड 8। क्लियर है? आपको जल्दी वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे बाप, क्या क्या हो रहा है? अभी ठीक है? वॉइस ठीक है अभी? चलिए, ये टेबल बनाना है, ये टेबल बनाना है। सब लिए? चलिए अब देखो नीचे क्या दे रखा है। Isotopes have same number of proton and electron but different number of neutron। सभी को दिख रहा है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे अगर न्यूट्रल एटम है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? डिफर करता है। क्लियर है? चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट क्या है? तुम लोग ये पढ़ोगे जैसे HCl का रिएक्शन पढ़ा होगा, है ना? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? HCl बनाता है।
मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों क्या हो गए आपस में क्लब कर गए और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, यही है। तो ये क्या कह रहा है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मॉलिक्यूल पे किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है किसी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। सिर्फ आउटर मोस्ट सेल ही नहीं होता, उसके इनर वाले सेल भी इफेक्ट करते हैं, आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में इनर वाले सेल कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये तो पॉइंट क्लियर है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल या प्रेजेंट इन द एटम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में अवेलेबल। तो आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ सभी में कितने थे, 6 थे, 6 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे सभी में, कॉमन थे। अरे था या नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए या नहीं, वही लिख करके दे रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन number of electron present in it, since isotopes have same number of electrons, so all isotopes of an element have same chemical property। क्लियर है, बातें क्लियर है पहली वाली। चलो दूसरा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किस पर डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन उतना ज्यादा। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो यहाँ पर जो मास का वेरिएशन तुम देख रहे हो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करेगा तो क्या होगा, मास वेरी करेगा, मास वेरी करेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वेरी करेगा। आइसोटॉप्स में क्या है, मास वेरी करता है, आइसोटॉप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वेरी करेंगे। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो रीड करो, लास्ट लाइन को रीड कीजिए, physical properties depend on the atomic mass, since isotopes have different atomic mass, so their physical properties are different। क्लियर है सभी को, अरे क्लियर है, तीनों पॉइंट नोट कर लोगे, चलो फटाफट नोट करो। समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है ना, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा है। आज इधर से कोई नया है क्या, नए आए हो, खड़े हो जाओ दोनों। कब आए तुम, एडमिशन कब लिया, नहीं समझा। तो तुम ऑनलाइन क्लास में थे, क्या नाम है तुम्हारा, ऑनलाइन क्लास में तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। नोमेनक्लेचर पढ़े थे, नोमेनक्लेचर पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, फिर पैसा तो वेस्ट हो गया। मतलब मैं होटल गया, खाना खाने का पैसा दिया और खाना आया मैं खाया, वेस्ट हो गया ना। बैठो, तो कब लिया एडमिशन, आज, आज ही आए हो, बताओ। और किधर हॉस्टल में हो क्या, रूम लेके रह रहे हो, घर बारामती है, अच्छा आज ही एडमिशन लिया, आज तो क्लास करने भी आ गए, बताओ, ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए। तो इतना लेट एडमिशन क्यों लिया, मतलब सभी लोग अप्रैल से पढ़ रहे हैं, तुम अगस्त, तुम एंड अगस्त में आके एडमिशन लिए, आजादी का वेट कर रहे थे। अच्छा समझ में आ रहा है, आ रहा है, लाओ फिर 1000 रुपए दो, समझ में आ रहा है ना, बताओ। पहले दिन तुम्हें समझ में आ रहा है और क्या चाहिए, चलो तुमको डिस्काउंट है, 90% डिस्काउंट, 100 रुपए दे दो, चलो बैठो, जल्दी से छापो। फिर से वॉइस इज ब्रेकिंग, अरे बाप रे, वॉइस ब्रेकिंग, तुम लोग को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, अरे इधर तो नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है मैं दोबारा से ऐड करता हूँ। अभी क्लियर है, अभी वॉइस क्लियर है, चलिए हमारे एंड से जो हो सकता था हमने किया, बाकी तो
समझ गए? नोट कर लिए? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट में आइए आइसोबार। क्या जानते हैं आइसोबार के बारे में? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार। क्लियर है? कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर देखो कितना है इसका 7 और इसका कितना है 6। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है 14 और कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर कितना होता है 14 होता है। दोनों के मास नंबर क्या हो गए? सेम हो गए, मगर एटॉमिक सॉरी मास नंबर क्या है? सेम है, मगर एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो क्या बोलेंगे इसको? आइसोबार। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पर, कितने हैं इसके पास? 24 मास नंबर 24, मगर इसके पास कितना ये है एटॉमिक नंबर 11 और इसके पास कितने हैं? क्लियर है? खड़े हो जाओ। ये बताओ कि सोडियम के पास Na के पास कितना न्यूट्रॉन है? 13 और Mg के पास 12। पक्का? क्लियर है? बैठ जाओ। चलो काफी जल्दी से। हो गए? देखो यहाँ पे और 3 एग्जांपल दे रखे हैं, आर्गन, कैल्शियम और पोटासियम, तीनों का दे रखा है। मास नंबर सभी कितने? 14 और एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 19 एंड 20। क्लियर है सभी को? क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलो फटाफट छाप लो इसको भी एक बार। छाप लिए? अरे हो गया सभी का?
हो गए हो गए। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाए? सेम हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग? आइसोटोन्स बोलेंगे। एग्जांपल देखने के लिए आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर आर्गन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो हमने 38 वाला लिया है और इसका 39 वाला है। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए? क्लियर है? इन दोनों को चेक करो, इन दोनों का चेक करो, ये भी कितने हैं? 20, ये भी क्या हो जाएंगे इसके? आइसोटोन्स। क्लियर है? सल्फर एंड क्लोरीन में चेक कीजिए, इन दोनों में कितना आ जाएगा? 20, और इन दोनों में कितना आ जाएगा? 20। समझ गए? अरे समझ गए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बोलोगे? आइसो आइसो आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार का मतलब क्या हो गया? सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स का मतलब क्या हो गए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। हो गया? नोट कर लिया? या आराम से छाप लो, जब तक छाप नहीं ले तब तक बताना, ठीक है? छाप लिए? तुम्हारा हो गया? छाप लिए? हिट हो गया क्या? बहुत ज्यादा ऐसा है? अभी तो 15 मिनट बाद ये जल्दी कैसे हिट हो गया? कम गुस्सा करो, समझे? चल जाओगे तो वहां खुद का नुकसान है। हम दूसरा ले आएंगे, समझता ही नहीं है, समझाना उसको भी, हमारी बातें समझता ही नहीं। तो समझाओगे, मराठी में समझाओगे तो समझ जाएगा। कब से इधर रह रहा है ना, तो हिंदी भूल गया है या नहीं? हाँ। अच्छा ये बताओ, आइसोटोन्स है या नहीं? क्या ये आइसोटोन्स है या नहीं? है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट में आइए, आइसो डाइफर। आइसो डाइफर क्या दे रखा है? द एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ n माइनस p। n माइनस p का मतलब इज कॉल्ड आइसो डाइफर। एग्जांपल देखते हैं। कार्बन में कितना प्रोटॉन कितना है? 6। नाइट्रोजन कितना है? 12। डिफरेंस कितने आ जाएंगे? 6। इस वाले का देखो 7, और ये कितना है? 14। डिफरेंस कितना आएगा? हाँ
सॉरी, इंटेलिजेंट हो गई तुम। बताइए। हाँ, तो मास नंबर वाले मोड में चल रहे थे अभी। बताइए। नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो गए, और n-p कितना आ गया? 0। ये कितना होगा? 7। ये कितना आएगा? 7। और ये कितने आ गए? 0। तो दोनों क्या हो गए? आइसो डाइफॉर। क्लियर है? चलिए इस वाले में देखिए, 8 न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8, ये 0। इस वाले का 10 10 और ये 0। 12 12 एंड 0। समझ गए? क्लियर है? छाप जल्दी से। अच्छा, एक लिख लो पहले, फिर बातें करनी थी। मतलब वही तुम लोग पार्टी वार्टी दोगे मुझे, वही कंफर्म कर रहा था कब दोगे। छाप लिए? डन? सभी का हो गया? हाँ कर लो, कोई बात, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो किधर है? अरे एक जो आपकी किधर है तुम्हारे साथ वाली? अच्छा, दिख ही नहीं रही है। अरे हो, कल से ना थोड़ा सा मतलब वो हाई हील्स पहन के आएंगे तो दिखेंगे, पर दिख ही नहीं रहे आप। बताइए, हो गए? नोट कर लिया? अच्छा, क्या है कि थोड़ा सा तुम लोग का टाइमिंग चेंज होने वाला है ना? और टाइमिंग ऐसा रहेगा, तुम लोग खाने में बहुत दिक्कत होती है ना, टाइम भी नहीं मिलता। हमने कहा है कि 12 से 1:30 बजे तक क्लास लगवा दे, और 1:30 से 2 खाने का टाइम दे। चलेगा? तो पनीर पूरा खत्म हो जाएगा मगर। तुझे पनीर मिला आज? मिला था? तो उनको बोल दिया कर कि पनीर ना अलग से बनाया करो, समझ गए? सब्जी अलग बनाओ, और जब हम प्लेट लेकर के आए ना, तो 4-4 पनीर सबको दे दिया करो। अरे नहीं, हमारे स्कूल में ऐसे ही होता था, ऐसे पनीर मिक्स करके देंगे ना, तो बच्चे चुन चुन के पनीर निकाल लेंगे। कुछ भी मतलब? पनीर के साथ मटन तो एक सेकंड, पनीर के साथ तो मटन नहीं देते ना क्या? हाँ, तो क्या है, तुम लोग का थोड़ा टाइम चेंज होने वाला है, तो तुम लोग का जो टाइमिंग रहेगा 12 से 1:30, 12 से क्लास चालू हो जाएगी, 12 से 1:30, 1:30 से 2 आधे घंटे का ब्रेक रहेगा। समझ गए? बाकी क्लासेस आगे से कंटिन्यू होगी। अरे समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी, किसी को कोई आपत्ति है, कोई समस्या है कि सर हमारा घर बहुत दूर है, वहां से फ्लाइट 12 बजे ही आती है, ऐसा कुछ है तो बताओ। हॉस्टल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बेचारे 8 बजे आ जाते हैं और रात के 8 बजे तक यहीं रुके रहते हैं, है या नहीं? तो हॉस्टल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डे स्कॉलर है, बताइए आप लोगों को किसी को कुछ तकलीफ है?
नहीं है, आज के बाद दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो आज बताइए जो बताना है। किसी को कोई समस्या नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कल नहीं परसों से रहेगा, समझ गए। परसों से 12 बजे से क्लास रहेगी 12 to 1:30। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हाँ भाई, तुम्हारी टाइमिंग भी चेंज होगी ना, तुम्हारे लिए अलग क्लास तो ना लगवाएंगे, तुम्हारी भी टाइमिंग चेंज होगी इसी अनुसार से, समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, आइसोस्टर। आइसोस्टर का मतलब क्या हो गया, क्या कह रखा है, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम है ना, तो दो कंपाउंड के बीच में चेक करें, नंबर ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल है वो भी सेम हो जाए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अवेलेबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल है वो भी सेम हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोस्टर बोलते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इस कंपाउंड में, टोटल कितने एटम है, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, नशे में हो क्या ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, टोटल कितना हो गया 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने होते हैं 6 × 1, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 × 2, टोटल कितना आ गया 22 आ गया। चलिए वही पर दूसरे में चलो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7 × 2, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 × 1, कितने आ गए 20 आ गई ऐसा सर, समझ गए। चलिए छापी फटाफट। छाप लिया, छापे छापे आराम से छापे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हो गए, चलो अच्छा एक रह गया, उसको भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलिए लिखिए, मॉलिक्यूलर एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल देखेंगे O-2 and F-1। अच्छा ये कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये सब आता है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ये लोग सर। हाँ तो भी से कह रहा हूँ, कैटायन क्या होता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा यह गम तो बहुत ही अजीब है। अरे कितना कैटायन क्या होता है भाई, नर्सरी से सीधा 11th में आए क्या, बीच में कुछ पढ़ा था या नहीं। कैटायन क्या होते हैं, CATION, कैटायन क्या होते हैं, अनायन क्या होते हैं, ये देखिए तुम्हारा नाम क्या, इमरान नाम याद है, हमें लगा शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है, सब भूल गए।
मतलब केटायन और एनायन तुमको नहीं आता है। तुम नीट के लिए आए हुए जेई के लिए, नीट के लिए जिसका तुम इलाज करोगे ना तो जीवन में दोबारा इलाज नहीं कराएगा, समझ गए? सीधा सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे वो। बगल वाले केटायन बताओ क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज एटम। और एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज एटम। क्या होता है? और कोई है? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। और कोई है इस टाइप का? इमरान के टाइप का कोई और है तो बताओ फिर। मैं केटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, आयन क्या होते हैं, वो भी लिखवा दूंगा। लिखवाना है? लिखवाना है हाँ या ना? हाँ बोलो एक बार। अरे लिखवाना है क्या? नहीं लिखवाना है? देखो मैं पूछ रहा हूँ, बाद में तुम्हें दिक्कत होगी तो मुझे मत बोलना, इसलिए मैं अभी साथ साथ पूछ रहा हूँ। क्या मुझे नोट करवाना है तो बता दो, मैं नोट करवा दूंगा। मुझे आता है, मैं रट के आया हूँ। बताओ। चलो, O-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अच्छा समझो इधर, केटायन का मतलब क्या होता है? अच्छा न्यूट्रल एटम तो समझते हो क्या है? जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, कितना है इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 कहाँ हो गए? आउटर सर्कल में। तो ऑक्सीजन है, इसके पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोला? हमारा ये न्यूट्रल एटम। अभी देखिए, अगर इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किसमें कन्वर्ट होगा? O-1। O-1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 पहले थे और 1 आ गया, कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन, है ना? इसके पास प्रोटॉन कितना था? 8 था, और इलेक्ट्रॉन कितना था? 8 था। O- देखा जाए इसका मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। प्रोटॉन कितने हैं? 8 ही है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 प्रोटॉन क्या करता था? बैलेंस करता था। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? समझा? जब नेगेटिवली चार्ज आयन थे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनायंस बोलते हैं। क्लियर है? समझा? समझा? अरे समझा या नहीं? हाँ, मंडी इलाका अच्छा से। अच्छा एक और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, अभी क्या बोलेंगे बताओ? अभी भी आया नहीं बोलेंगे। क्लियर है? फ्लोरीन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बताओ कितना होगा? F-। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 9। 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो कितने आ गए यहाँ पर? 10 आ गए। अच्छा O2 के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है ना? 8 था और 2 का हमने सप्लाई किया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितने हो गए यहाँ पर? 10 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए क्या हो गया? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अरे आएगा? समझ गए? केटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है? इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। समझ ला? अरे बताया तो भाई, कितनी बार एक ही चीज बताऊंगा। यस टाइमिंग चेंज होगी, तुम भी ऑफलाइन वालों के साथ ही पढ़ रहे हो ना, तो टाइमिंग तो चेंज होना ही है। 100% टाइमिंग चेंज होगी। परसों से आपकी टाइमिंग 12 to 1:30 रहेगी। केमिस्ट्री 1 के लिए, केमिस्ट्री 2 के लिए सर ले रहे हैं, वो उसी टाइम पे रहेगा सर। अरे क्लियर है सभी को? समझ गए? चलो हो गए, हटाओ। टाइम कितना बचा है? 2 बज गए। हाँ। चलो फिर कल मिलेंगे। इसको बंद कर दो, गुस्सा हो गया है वो।